हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा फ्रैक्शन नंबर टॉपिक चल रहा था और फ्रैक्शन नंबर में हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है कि फ्रैक्शन क्या होती है, व्हाट इज ए फ्रैक्शन, भिन्न संख्याएं क्या होती है। और उसका दूसरा जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों के प्रकार, वो वाला टॉपिक आज देखेंगे। उसके अगला जो टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का सरलतम रूप, वो भी आज देखेंगे। दोनों टॉपिक आज देखेंगे, अच्छे से समझना, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा आपको कुछ इसमें करना नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी आप यहाँ से सीखोगे तभी आगे जो फ्रैक्शन के ऐड करेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग होगा, मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट डिवाइड वगैरह, वो तभी आप होगा। इसीलिए आपको ये सीखना जरूरी है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, उसको देखते हैं। भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब मुख्यतः जो भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है? तो एक तो आपकी होती है साधारण भिन्न, ठीक है, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, इसको अपन सिंपल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। और जो अगला टॉपिक होता है वो आपका होता है दशमलव भिन्न, ठीक है, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, जिसको अपन इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो नीचे वाला डेसिमल फ्रैक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हाल फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम डेसिमल पर एक अलग से चैप्टर आएगा, जो फोर्थ चैप्टर होगा आपका, चौथा जो चैप्टर होगा वो खुद दशमलव संख्या पर आधारित पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक पार्ट है। तो उस चैप्टर में अपन दशमलव के बारे में सीखेंगे। लेकिन अभी जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है वो मुख्यतः दो होते हैं। लेकिन अगर आप साधारण भिन्न में देखोगे तो साधारण भिन्न के तीन प्रकार होते हैं, और मेन जो तीन प्रकार है वो मेन यही है, आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला जो प्रकार है उसको उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न, जिसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, उचित भिन्न, जिसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हो। एक अनुचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और एक आपका होता है मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो, मिश्र भिन्न को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक रहेगा इन तीनों पर। यहां तीनों पर आपका इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होती है इसको सीखेंगे, ठीक है, आराम से समझना, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में दे दूंगा। कल वाली क्लास का नोट्स इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि एक ही टॉपिक था, उससे कोई इतना खास बनता नहीं था, तो मैंने सोचा दोनों के नोट्स एक साथ दे दूंगा। तो आज जैसे क्लास खत्म हो जाएगी आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर आज के जो ये तीन है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड है, इसको आज देखेंगे, और इसमें किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। तो मेन जो फ्रैक्शन है वो दो टाइप्स की है, सिंपल और डेसिमल। और सिंपल में वो तीन प्रकार है, कौन से? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न, ठीक है। तो पहले उचित क्या होती है, अनुचित क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो उचित और अनुचित आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि भिन्न मैंने आपको कल बताया था कि एक तो ऊपर वाला अंश कहलाता है, ऊपर वाला अंश, और नीचे वाला हर कहलाता है। ऊपर अंश को आप न्यूमिनेटर बोल सकते हो और न्नीचे हर को डिनोमिनेटर बोल सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि जगह नहीं है ना तो आपको समझ में जाओ। अंश को न्यूमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर। अब आपको पूरा यहां से ही समझना है कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ये सब समझ जाओगे तो उचित और अनुचित में भी फर्क करना सीख जाओगे। अब ध्यान रखना कि उचित,
यहाँ पर 3 अंक है और प्रॉपर आप देखोगे तो 6 अंक है। ठीक है, मतलब हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखना, कोई दिक्कत नहीं है। अनुचित में 4 है और इधर भी 8 है। तो यहाँ पर देखो, भले हिंदी में देखो, यहाँ पर 3 अक्षर है, यहाँ पर 4 अक्षर है। यहाँ पर 6 इंग्लिश वाले देखना चाहो तो 6 है और यहाँ पर 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या समझना है कि यहाँ पर 3 है, यानी कि ये 3 4 से छोटा है और 8 6 से भी छोटा है। तो ऊपर वाला अंक अगर छोटा है किससे, ये देखो उचित में ऊपर वाला देखो 3 अंक, 3 अक्षर और 4 अक्षर, 3 छोटा है किससे, 4 से छोटा है। तो यहाँ पर उचित में ऊपर वाला छोटा होगा, अनुचित में क्या होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। अंश होगा वो बड़ा होगा और हर छोटा होगा, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। बस एक सिंपल सी फॉर्म है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो हर छोटा हो वो उचित भिन्न कहलाती है। जिन भिन्न का हर बड़ा हो अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो अनुचित भिन्न कहलाती है, प्रॉपर और इनप्रॉपर। अब आपको याद कैसे रखना है वही चीज मैं बता रहा हूँ कि उचित में 3 अक्षर है, 3 अंक है, 3 अक्षर है, तो ऊपर 3 छोटा होता है तो ऊपर वाला छोटा होगा। आपको याद ऐसे रखना है कि ऊपर वाला उचित में कम अक्षर है यानी कि ऊपर छोटा आना चाहिए, और अनुचित में ज्यादा अक्षर है तो ऊपर वाला बड़ा आना चाहिए। वैसे वैसे प्रॉपर में आप देखोगे तो प्रॉपर इन प्रॉपर से तो छोटा ही है ना, 6 अक्षर है, तो ये ऊपर वाला अंश न्यूमरेटर है वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा, और नीचे इसमें बड़ा है ज्यादा अंक है तो ऊपर वाला बड़ा होगा। सिर्फ आप इतना याद रखना है। अगर मैं आपको कहूँ कि 5/7 ये किसका एग्जाम्पल है, उदाहरण किसका है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला डिजिट देखना है, ऊपर वाला अंक देखना है, ये नीचे वाले से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। अब यहाँ पर छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, तो नाम देखो उचित छोटा है, 3 अक्षर है, छोटे हैं, यानी कि ये उचित भिन्न में चला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चला जाएगा, इम्प्रॉपर में नहीं। वैसे वैसे अगर अपन 9/11 या फिर 11/9 लिख लेते हैं, 11/9, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला बड़ा है तो यहाँ पर ये बड़ी है, यानी कि ये इसमें चला जाएगा। तो परिभाषा सिंपल सी है, डेफिनेशन है वो सिंपल सी है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, वो उचित भिन्न। जिस भिन्न का अंश बड़ा है, हर छोटा है, वो अनुचित भिन्न, यानी कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर छोटा है जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो इम्प्रॉपर। आपको नीचे जाना ही नहीं है। और मिश्र भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न आपको मिक्स्ड में, यानी कि एक कोई पूरी संख्या हो जाएगी, पूरी संख्या के बाद में आप ऐसे 5/7 लिख लो, यानी कि एक तो पूरा होल नंबर होगा और उसके साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर, ठीक है, यानी कि नीचे ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, ये आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। समझ में आया? 3 ही होती है, तीनों का मतलब समझना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर वाला अंक छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। अनुचित बड़ा, ज्यादा अक्षर है, बड़ा है अक्षर, तो ये ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से अच्छे से समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अगर मैं आपको ये दे दूं कि 5/9 क्या है, 5/9 क्या है, तो आप देखोगे कि ऊपर वाला अंक नीचे वाले से छोटा है, तो अपन को छोटे अक्षर किसमें, कम अक्षर किसमें मिलते हैं, उचित में, अनुचित में ज्यादा है, उचित में छोटे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, उचित, और इंग्लिश में प्रॉपर। ठीक है, अगर मैं आपको 11/7 कह दूं तो ये ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो हमें बड़ा ज्यादा अक्षर होना चाहिए, तो उचित और अनुचित में ज्यादा किसमें है, उचित, अनुचित में, तो ये अनुचित में चला जाएगा, अनुचित, यानी कि इम्प्रॉपर। समझ में आ रहा है ना? जिसका ऊपर वाला छोटा है वो छोटा अक्षर, 3 अक्षर, यानी कि उचित, जिसका बड़ा है वो अनुचित में चला जाएगा। और अगर इसके साथ पूरी एक संख्या, दूसरी कोई एक पूरी संख्या आ जाए, भिन्न में ना आए, पूरी संख्या आ जाए, तो वो आपका उचित, मिश्र भिन्न कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न।
ये 3 ही प्रकार है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ऐसे एग्जांपल दे देंगे कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको ऊपर वाला न्यूमरेटर देखना है, अंश देखना है। ठीक है, अगर छोटा है तो उचित, अगर बड़ा है तो अनुचित, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। नेक्स्ट फ्रैक्शन, समझ में आया? नोट्स बकायदा आपको मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, आराम से पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब आप ये कमेंट करके बताओ कि आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड से कम क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से ज़्यादा आएंगे। आपको अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बता देता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो नवोदय विद्यालय में कई बार आते भी है, सीधा आपको निम्न में से कौन सी उचित, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर 13/11 कौन सी भिन्न है, हिंदी में लिख रहा हूं, भिन्न है। विच फ्रैक्शन 13/11 विच फ्रैक्शन। आपका पहला ऑप्शन ऐसे हो सकता है कि उचित यानी कि प्रॉपर, दूसरा हो सकता है अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर, तीसरा हो सकता है मिश्र यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, और चौथा आपका ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, none of these। ठीक है, none of these। ये 4 ऑप्शन है, जैसे आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब आप बताइए कि 13/11 आपका क्या है, मिश्र भिन्न है या उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, ये आपको देखना है। तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ आपको अंश देखना है, न्यूमिनेटर देखना है। बड़ा है तो इसमें चला जाएगा, अनुचित में चला जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अंक है, ज़्यादा अक्षर है। ठीक है, ऊपर वाला अक्षर देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। क्वेश्चन आपको सारा एग्जाम्पल पूछेगा और आपको पूछेगा ये कौन सा भिन्न है, बस ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या किसी भिन्न का नाम दे देगा ऊपर और नीचे 4 ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा अनुचित भिन्न है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें पता है ना कि उचित कौन सी, अनुचित कौन सी है, तो आप आराम से कर सकते हो। डेफिनेशन तो आपको वैसे भी मिल जाएगी, आपको याद करनी है तो कर सकते हो। बाकी समझना ये है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला डिजिट देखना है, ऊपर वाला संख्या देखना है, आपका अंश देखना है, न्यूमरेटर देखना है। अंश अगर बड़ा है तो बड़ी 4 अक्षर इसमें है, बड़ा ये हो जाएगा तो इसमें चला जाएगा। अंश छोटा है तो इसमें चला जाएगा। और अगर एक साथ एक कोई संख्या और पीछे एक कोई दूसरी भिन्न है, दोनों है, तो आपका मिश्र में चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका भिन्नों के प्रकार में। अब जो भिन्नों का सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, उसको देखेंगे। देखो शॉर्ट में सब चीजें शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आने चाहिए। लिखवा बिल्कुल भी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स पूरे लिखे हुए हैं, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ समझने पर फोकस करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला टॉपिक कौन सा है, भिन्नों का सरलतम रूप। भिन्नों का सरलतम रूप, सरलतम रूप, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछेगा। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट पूछेगा, सीधा सीधा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। कैसे, जैसे अगर आप किसी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे थे और आपका आंसर आ गया 25/45। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, इसका छोटा रूप मिलेगा, यानी कि इसको कट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। हम जब काटते हैं तो वही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा।
अब ये देखो, आपको मैंने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बताए थे, भाजकता के नियम बताए थे, तो उसमें देखो 2 से तो दोनों नहीं कटेंगे, क्योंकि इकाई का अंक न तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो 2 का तो भाग जाएगा नहीं। 3 का देख लो, 2 और 5 7, 7 में 3 का नहीं जाता, तो नीचे वाले देखने का काम नहीं है, क्योंकि दोनों में बराबर का भाग देना है। फिर 4 का देखो, 4 में भी नहीं जा रहा है। 5 का देखो, तो 5 की भाजकता का नियम क्या था, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या था, उसका यूनिट प्लेस, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो इसमें 0 या 5 है, यानी कि ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएगी। अब काटेंगे तो 5 बार कटेगी 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और 45 में भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। इससे आगे ये फ्रैक्शन नहीं घटेगी। तो इस भिन्न का जो सरलतम रूप हुआ वो ये हो जाएगा, जो छोटा रूप हुआ वो ये हो जाएगा। यानी कि आपको भिन्नों का सिंपलेस्ट फॉर्म ज्ञात करना है, यानी कि उसको कट करना है, उसका छोटा रूप ज्ञात करना है, स्मॉलेस्ट रूप ज्ञात करना है। जैसे और कोई देखें तो यहाँ पर 40/60 देख लो, तो वैसे तो आप 0 से 0 डायरेक्ट काट सकते हो, फिर 4/6 बचेगा, ये भी 2 से कटेगा तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको 12/18 है, दोनों 2 से कट रहे हैं, दोनों को 2 से काटो, यानी कि 6/8, फिर से 2 से कट रहे हैं तो 3/4। अब ये नहीं कटेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपके हमेशा शॉर्ट में होंगे, सिंपल में होंगे, यानी कि जो सबसे छोटा होगा उसमें दिए होंगे। तो आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म ज्ञात करनी आनी चाहिए, ठीक है, छोटा रूप निकालना आना चाहिए। जैसे और कोई संख्या ले ले, 15/45 ले लेते हैं, तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 3 का भाग दो, ये 5 बार कटेगा, 5 तिया 15, ये 3 एकम 3, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 15 बार कट गया, 15 तिया 45, वापस कट रहा है, 1 5 से कट रहा है, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 1/15 आंसर। आपको भिन्नों को छोटा करना है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन आएगा वो छोटे में होगा, तो ऐसे छोटा करना होता है। समझ आया? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अब आपको मैं 3-4 यहाँ पर आपका होमवर्क के लिए दे देता हूँ क्वेश्चन, आप कमेंट में अपना उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख लेना उत्तर, और कल क्लास होगी उसका आपको उससे पहले इन तीनों का आंसर बता देंगे, ठीक है। जैसे कि पहला आप लिख लीजिए कि 100/225, ये लिख लीजिए। दूसरा आप लिख लीजिए 96/48, 48 लिख लीजिए। तीसरा आप लिख लीजिए 39/13, ये आपका होगा, या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, 13/39 कर दीजिए, 13/39। ये आपके तीनों होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इनका जो सरलतम रूप है, सबसे छोटा रूप है, वो आपको कमेंट करके बताना है, और कल जो क्लास होगी उससे पहले अपन ये कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब कमेंट करके बता दीजिएगा। आज दोनों क्लास में देखो क्लासेस छोटी छोटी बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ 15, 17, 20 मिनट की क्लास हो, ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे, और आपका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में टॉपिक भी पूरा हो जाए। अब आपको क्या करना है, जैसे क्लास खत्म हो गई, क्लास अपने ग्रुप में नोट्स आ जाएंगे, नोट्स आते ही आपको फटाफट से अपनी कॉपी में नोट्स को लिख लेना, समझ लेना है। समझा तो वैसे मैंने दिया है, समझ में तो आ गया पूरा, वैसे कॉपी में पूरा एकदम एज इट इज लिख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।